क्या साइज़ है इसका? 6.5 में आ रहा है, यानी 6.5 की है इसकी। और लंबाई कितनी है इसकी? 48 होगी, 48 6.5। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन रावत विज्ञान टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बार बार चैम्बर रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नई सरसों, अगर पुराने सरसों जो होता है, कई बार वीडियो बन चुका है इसके बारे में कि नई सरसों में चैम्बर का रिपेयर कैसा करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जो अभी एक चैम्बर का तैयारी करके जो हम अपने सब्सक्राइबर को दिए थे, जिसमें कि वो नई और सरसों पुरानी दोनों सरसों चलाना चाहता था, तो वो कह रहे थे कि कोई ऐसा चैम्बर आप बताइए तरीका जो बार बार खोलना न पड़े, दोनों सरसों चल जाए एक साथ में। तो आज की जो चैम्बर है, मैं इसी तरह का आपको बांध के दिखाऊँगा कि चैम्बर का रिपेयर कैसे करना है, जिससे कि आपका दोनों माल एक साथ चल जाए। आप चाहें तो कच्ची भी चला लीजिए, आप चाहें तो पक्की सरसों भी चला लीजिए। चाहे सरसों जितना भी मॉइस्चर का हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अभी तो मैं अपना चैम्बर का रिपेयर कर रहा हूं और यही मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि चैम्बर तो मैं ही अपना भरूंगा और आपका चैम्बर आपको उसी हिसाब से भरना है, क्योंकि हमारे पास भी इसी तरह का माल आता है। और वीडियो बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए ही ये चैम्बर को भर के दिखाएंगे पहले आज। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा दोस्तों, और जो पहले चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा कि कैसे आप चैम्बर को भरें, ताकि सही जो आपका तेल का निचोड़ हो। दोस्तों, चैम्बर में से ही तेल का निचोड़ होता है, और अगर चैम्बर सही तरीक़े से नहीं बना तो यहीं पे आपका कचरा भी ज़्यादा आएगा और तेल में गाद भी ज़्यादा बनाएगा और माल भी सही तरीके से नहीं लेगा। तो चैम्बर का प्रोसेस जो है बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, कि वर्म तो सिर्फ जो है माल को प्रेस करता है, दबाव देता है, लेकिन निचोड़ जो है चैम्बर के पास से ही होता है, चैम्बर के जाली से ही होता है। तो इसको बनाने का तरीका समझिए। इसका लेमा जो लगाते हैं, देखिए इस तरह से जो है हम लोग तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे मार्केट में तो रेडीमेड भी मिलता है, 22 नंबर का, 24 नंबर का, 26 नंबर का। जैसे आप बरम का सेटिंग करेंगे उसी तरह से चैम्बर का भी रिपेयर होता है। इस बात को भी समझिएगा। अगर आप बरम को सही तरीके से अगर सेट किए हैं, रिवर्स किस जगह पे लगाए हैं, तो उसके हिसाब से आपको लेमा भी लगाना पड़ेगा। ये जो चिप दिख रहा है उसी तरह लगेगा। जहाँ पे आपका रिवर्स लगेगा वहाँ पे जो है अलग साइज़ का लगेगा, और जहाँ प्रेसिंग बरम है वहाँ अलग साइज़ का लगेगा, जहाँ कोल बरम है वहाँ के साइज़ में अलग लगेगा। तो 3 खांचे आप लोगों के पास का एक्सपेलर में होता है, किसी में 4, जैसे 48 की साइज़ है तो उसमें 4 होता है। साथ ही मैं आपको ये फ़ोटो दिखा दिया हूँ, ये नाई वाल जो होता है, जैसे छुरी में आपने देखा, इसको कॉलर के आगे ज़रूर लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, उसको छोड़ देते हैं आप लोग। इसमें जो ये छोटे छोटे नक्के लगे होते हैं दोस्तों, इसको क्या है, कई भाई लोग इग्नोर कर देता है। इसको इग्नोर नहीं करना है। ये एक हिसाब से वरम में कटर का काम करता है, जो माल को काटता है। कई भाई लोगों का वरम में माल चिपक जाता है, वो जो माल चिपकता है आप लोगों के पास में इसी की वजह से चिपकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चैम्बर में मेरा जो एक्सपेलर का साइज़ है दोस्तों 48 का साइज़ में है, 12 बोल्ट में। आप लोगों के पास 6 बोल्ट या 9 बोल्ट का होता है, 7 बोल्ट का होता है, किसी का 4 बोल्ट का होता है। तो इसीलिए जो आप लोगों का पास जो चैम्बर है उसका साइज़ दोस्तों, उसके अगर चैम्बर के रिपेयर की जानकारी अगर आपको चाहिए तो दोस्तों देखिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है हर वीडियो में। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो मेरे व्हाट्सअप पे आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों के पास जो भी साइज़ का एक्सपेलर है दोस्तों, देखिए जहाँ पे भी आप रिवर्स देंगे और जहाँ से माल आता है, यानी कि जो कोलबरम का साइड जो होता है, जो हिस्सा होता है, वहाँ का चैम्बर जो होता है थोड़ा लूज बनता है, और वहाँ पे मोटी लेमा का यूज कीजिएगा। दोस्तों, 3 खांचे होते हैं आप लोगों का चैम्बर में। जो छोटे वाले एक्सपेलर होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 ही होते हैं, और जैसे कि 12 वोल्ट की जो होता है उसमें 4 खांचे होता है। तो आप जहां पे जिस तरह से वरम का सेटिंग कीजिएगा, उस खांचे पे आपको उस हिसाब से चैम्बर का रिपेयर करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि एक ही साइज़ का लेमा लगा देना है जो चिप होता है, तो आपका एक्सपेलर में माल इस तरीके से नहीं निकालेगा। दोस्तों, इस तरीके का माल आपका एक्सपेलर में निकले, इसीलिए मैं आपको सही तरीके से चैम्बर रिपेयर का और वरम सेटिंग की जानकारी देता रहता हूं। और एक चीज़ आप और समझ लीजिएगा, आप कहेंगे कि आपने तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं कि चैम्बर भरना कैसे है। तो दोस्तों देखिए, जैसा सेटिंग डालिएगा उसी हिसाब से चैम्बर का भी रिपेयर कीजिएगा। मैं आपको ये चीज़ बता दिया हूँ कि जहाँ पे जिस तरह का आपका वरम पड़ेगा, चैम्बर का रिपेयर उसी तरीके से होगा। इसीलिए आपके एक्सपेलर में किस साइज़ का वरम कहाँ पे लगा हुआ है उसका फ़ोटो आपको मेरे पास भेजना पड़ेगा, तभी जा कर के मैं उसको देख के आपको जानकारी दे पाऊँगा। तो जिस भाई के एक्सपेलर का चैम्बर का रिपेयर की जानकारी चाहिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना फ़ोटो या वीडियो भेजिए जल्दी से, ताकि उसको देख करके मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। दोस्तों, वरम का फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा, तभी जाके उसके हिसाब से चैम्बर का रिपेयर होगा। धन्यवाद। जय हिंद।